अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के फ्लॉप होने को लेकर डेव मेल्जर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। केनी ओमेगा के एईडब्ल्यू के रिटर्न के रियल रीजन को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू में कमील के पॉसिबल डेब्यू को लेकर टोनी खान का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। स्कॉट डुमोरे के टीएनए को लीव करने के बाद स्कॉट डुमोरे उनकी रेसलिंग कंपनी खोलने वाले गए। तो गाइज वहीं एनजेपीडब्ल्यू के कल होने वाले रेसलिंग डोंटाकू पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे गॉड ऑफ प्रो रेसलिंग केनी ओमेगा की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। आज यहाँ पर विनिपिग मैनिटोबा में केनी ओमेगा के होम टाउन के ऊपर केनी ओमेगा एईडब्ल्यू में 5 महीनों के बाद उनका रिटर्न करते गए और ओमेगा के होम टाउन के ऊपर आज यहाँ पर एलीट के द्वारा ओमेगा को बुरी तरह से ब्रूटलाइज किया जाता है। और यहीं एईडब्ल्यू में ओमेगा के इस अपीयरेंस को लेकर अब रियल रीजन सामने आ चुका है। गाइड यहाँ पर बैक स्टेज से इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि केनी ओमेगा का एईडब्ल्यू के विनिपिग मैनिटोबा डायनामाइट शो पर रिटर्न कर यहाँ पर एईडब्ल्यू के मार्केटिंग टीम का प्लान था। और गाइज क्योंकि विनिपिग मैनिटोबा केनी ओमेगा का होम टाउन है, तो गाइज इसीलिए ओमेगा के होम टाउन के ऊपर आज से करीबन 3 महीने पहले जब एईडब्ल्यू ने उनका शो अनाउंस किया था, तो एईडब्ल्यू के इस शो के ऊपर एईडब्ल्यू के टिकट कुछ खास ज्यादा बिक नहीं रहे थे। और गाइज इसीलिए एईडब्ल्यू के मार्केटिंग टीम को यह लगा कि वो यहाँ पर केनी ओमेगा को उनके होम टाउन पर अगर रिटर्न कराते गए तो गाइज केनी ओमेगा की वजह से एईडब्ल्यू के इस डायनामाइट की टिकट सेल बढ़ सकती है। और बेसिकली यहाँ पर टिकट सेल को इंप्रूव करने के लिए टोनी खान और एईडब्ल्यू के मार्केटिंग टीम ने यह डिसीजन लिया कि केनी ओमेगा आज यहाँ पर डायनामाइट के ऊपर रिटर्न करेंगे। और डेफिनेटली ओमेगा के रिटर्न होने की वजह से एईडब्ल्यू के शो पर काफी सारी अच्छी खासी टिकट बिकी गए। और गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि आज यहाँ पर डायनामाइट पर केनी ओमेगा के बीट डाउन होने के बाद ओमेगा एक बार फिर से ऑफ ईयर जाने वाले गए। और वो यहाँ पर जब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं करेंगे वो दोबारा एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न नहीं करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि केनी ओमेगा एईडब्ल्यू पर फुल टाइम रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रिटर्न करने की, तो जैसा कि हम लोगों ने आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के ओपनिंग पर देखा, आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर फॉर्मर टीएनटी चैंपियन क्रिश्चियन केज एईडब्ल्यू पर रिटर्न करके स्वर्व स्ट्रिकलैंड के ऊपर अटैक करते गए। और एईडब्ल्यू ने ये अनाउंस कर दिया है कि एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर इस साल हमें यहाँ पर स्वर्व और क्रिश्चियन मेन इवेंट करते हुए दिखाई देंगे। और ये दोनों एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कंपीट करते हुए दिखाई देंगे। और अब जबकि एईडब्ल्यू ने डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर स्वर्व और क्रिश्चियन का मैच अनाउंस कर दिया है, तो गाइस इस मैच को लेकर रेसलिंग एक्सपर्ट डेव मेल्जर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर मेल्जर का ये दावा करना है कि एईडब्ल्यू के अंदर क्रिश्चियन और स्वर्व के डबल और नथिंग को मेन इवेंट करने की वजह से एईडब्ल्यू का डबल और नथिंग पेपर व्यू पॉसिबली फ्लॉप हो सकता है। क्योंकि गाइस डेव मेल्जर ये बिलीव करते गए कि क्रिश्चियन केज और स्वर्व स्ट्रिकलैंड के मैच को देखने के लिए ज्यादा लोग एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू को बाई नहीं करेंगे। और क्योंकि ये बात हर किसी को मालूम है कि स्वर्व यहाँ पर उनके पहले पेपर व्यू टाइटल डिफेंस के अंदर टाइटल को आराम से रिटेन करने वाले गए, तो इसीलिए मेल्जर को नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू के इस साल का डबल और नथिंग पेपर व्यू पहले के पेपर व्यूज के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और डेव मेल्जर यहाँ पर ये देखने के लिए काफी इंटरेस्टेड है कि आने वाले 3 हफ्तों के अंदर एईडब्ल्यू डबल और नथिंग पेपर व्यू को कैसे बिल्ड करती गए। बट गाइस फिलहाल यहाँ पर मेल्जर को यही लगता है कि इस साल का एईडब्ल्यू का डबल और नथिंग पेपर व्यू पहले के डबल और नथिंग पेपर व्यू के मुकाबले फ्लॉप होने वाला है। वेल वैसे तो मैं मेल्जर की बातों से पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूँ, बट गाइस मुझे भी डबल और नथिंग पेपर व्यू का फ्यूचर कुछ ज्यादा बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा है। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए रेसलिंग के फॉर्मर प्रेसिडेंट स्कॉट डुमोरे की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर स्कॉट डुमोरे की, तो गाइस यही स्कॉट डुमोरे के 2 महीने पहले टीएनए से फायर्ड होने के बाद अब फाइनली यहाँ पर स्कॉट डुमोरे क्या करने वाले गए, ये लगभग यहाँ पर रिवील हो चुका है। वेल गाइस वैसे तो इंटरनेट के ऊपर पिछले 1 हफ्ते से ये रूमर चल रही थी कि स्कॉट डुमोरे पॉसिबली एईडब्ल्यू में आके एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन जनरल मैनेजर बन सकते गए। बट गाइस अब जबकि एईडब्ल्यू के अंदर यंग बक्स ने एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर कंपनी को संभाल लिया है, तो गाइस फाइनली स्कॉट डुमोरे क्या करने वाले गए, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल इस हफ्ते स्कॉट डुमोरे के द्वारा कनाडा के अंदर न्यू रेसलिंग कंपनी के पॉसिबली ओपन करने को लेकर एक नया ट्रेडमार्क फिल किया गया है, जहां पर स्कॉट डुमोरे ने ऑफिशियली इस हफ्ते के अंदर मैपल लीफ रेसलिंग नेम को लेकर ट्रेडमार्क फिल किया है। और अगर आपको मैपल लीफ रेसलिंग के बारे में नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, बेसिकली इसका मतलब ये है कि स्कॉट डुमोरे कनाडा के अंदर नेशनल लेवल की रेसलिंग कंपनी खोलना चाहते गए। और क्योंकि आज के टाइम पर कनाडा के अंदर कोई भी नेशनल रेसलिंग कंपनी नहीं गए, तो गाइस इसीलिए
स्कॉट डोमोरे के मेपल लीफ रेसलिंग ट्रेडमार्क को फिल करने के बाद वो पॉसिबली अब उनकी खुद की कंपनी खोलेंगे। और गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्कॉट डोमोरे के टीएनए से फायर्ड होने से पहले वो ओरिजिनली टीएनए रेसलिंग को ही खरीदना चाहते थे और उन्होंने टीएनए को काफी मोटे पैसे भी ऑफर किए थे। बट गाइज इसके बाद भी एंथम स्पोर्ट के द्वारा स्कॉट डोमोरे को टीएनए को बेचा नहीं गया और अब यहाँ पर स्कॉट डोमोरे के टीएनए से बाहर आने के बाद पॉसिबली वो यहाँ पर कनाडा के अंदर उनकी खुद की नेशनल लेवल की कंपनी ओपन कर रहे गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि स्कॉट डोमोरे की ये कंपनी कब खुलती है और कनाडा के अंदर ये कंपनी नेशनल कंपनी बन पाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में कमील के डेब्यू होने की। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको 2 दिन पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एनडब्ल्यूए की फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन और रेसलिंग इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट कमील यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है। और कमील के एईडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अब ये पूरी तरह से टोनी खान के ऊपर है कि वो यहाँ पर कमील का डेब्यू कब कराएंगे। और फाइनली इस हफ्ते टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जब टोनी खान से कमील के डेब्यू को लेकर बात की गई तो गाइस टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर इंटरनेट पर कमील के एईडब्ल्यू के ज्वाइन करने के रूमर्स के ऊपर कुछ भी बोलना नहीं चाहेंगे। बट वो यहाँ पर डेफिनेटली ये कहना चाहेंगे कि कमील यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन रेसलर है और वो यहाँ पर अगर एईडब्ल्यू कंपनी पर आना चाहेंगे तो टोनी खान डेफिनेटली उनके साथ बात करेंगे। और गाइस टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर डेफिनेटली कमील को एईडब्ल्यू के ऊपर लाना चाहेंगे। वेल गाइस जिस तरीके से खान ने उनके इंटरव्यू के अंदर कमील को एईडब्ल्यू में लाने को लेकर बातें की गई उससे यहाँ पर लगभग ये क्लियर हो चुका है कि कमील ऑलरेडी एईडब्ल्यू के साथ साइन कर चुकी है और टोनी खान जानबूझकर स्टोरी लाइन के हिसाब से कमील के एईडब्ल्यू में ना होने को लेकर बातें कर रहे गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान एग्जैक्टली कमील का डेब्यू कब कराते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू रेसलिंग डोंटाकू की। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं कल यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी जापान के अंदर उनका एनुअल रेसलिंग डोंटाकू पेपर व्यू करने वाली गए। जहां पर एनजेपीडब्ल्यू के रेसलिंग डोंटाकू पेपर व्यू से पहले आज यहाँ पर जापान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर यहाँ पर जॉन मॉक्सली और रेन नरिटा का कन्फ्रंटेशन देखने को मिला। और गाइस रेसलिंग डोंटाकू नाइट 2 के ऊपर इन दोनों के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल मैच से पहले आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रेन नरिटा अपने आप को एनजेपीडब्ल्यू का सेवियर कॉल आउट करते गए और रेन नरिटा ये कहते गए कि वो यहाँ पर मॉक्सली को हराकर जब रेसलिंग डोंटाकू नाइट 2 के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे तो वो यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को सेव करेंगे और वो यहाँ पर ये मेक श्योर करेंगे कि एनजेपीडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को जीतने के बाद वो इस टाइटल को दोबारा अमेरिका कभी भी जाने नहीं देंगे। और कुछ इस तरीके से आज यहाँ पर मॉक्सली और नरिटा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर इन दोनों ने ही एक दूसरे को वार्निंग दे दी गई। जहाँ पर जॉन मॉक्सली का ये कहना है कि वो यहाँ पर इस टाइटल को प्रेस्टिजियस बनाने के लिए एनजेपीडब्ल्यू के हर अपकमिंग रेसलर को बीट करने वाले गए। और जो भी रेसलर ये सोचता है कि वो एनजेपीडब्ल्यू में आने वाला सेवियर बनने वाला है मॉक्सली और हर रेसलर को बीट करके ये साबित करेंगे कि ये रेसलर एनजेपीडब्ल्यू के रियल सेवियर ना होके बल्कि जॉन मॉक्सली रियल सेवियर है। और मॉक्सली का एनजेपीडब्ल्यू कंपनी का वर्ल्ड चैंपियन होना एनजेपीडब्ल्यू कंपनी को वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पर और पॉपुलर बनाएगा। और कुछ इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर हीटेड सेगमेंट देखने को मिला। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रेसलिंग डोंटाकू नाइट 2 के ऊपर मॉक्सली और नरिटा में कौन लीव करता है आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के साथ। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलिंग डोंटाकू नाइट 1 की तो गाइस मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर इंडिया में दोपहर में 1 बजे के ऊपर आप लोग एनजेपीडब्ल्यू के रेसलिंग डोंटाकू नाइट 1 पेपर व्यू को देख पाओगे। और अगर आपको नहीं मालूम है कि पेपर व्यू को कैसे देखना है तो आप लोग सिंपली मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हो जहां मैं आपको एनजेपीडब्ल्यू के रेसलिंग डोंटाकू पेपर व्यू का लिंक दे दूंगा। बट गाइस बात करें पेपर व्यू के मैचेस की तो गाइस वैसे तो कल पेपर व्यू के ऊपर काफी सारे टैग मैचेज होने वाले गए। बट गाइस पेपर व्यू पर जो 3 मैचेज सबसे बड़े मैचेज होंगे उसमें हमें यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू का वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियनशिप जैक सेब्रे जूनियर वर्सेस जेफ कॉब का मैच देखने को मिलेगा। तो वहीं एनजेपीडब्ल्यू के अंदर अप एंड कमिंग सुपरस्टार योता सुजी रेसलिंग डोंटाकू के ऊपर डेविड फिनली को फेस करेंगे। और शो के मेन इवेंट के ऊपर नाइट 1 पर एनजेपीडब्ल्यू के ग्लोबल हैवीवेट चैंपियन निक नेमिथ उनका टाइटल एनजेपीडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और कल यहाँ पर रेसलिंग डोंटाकू नाइट 1 के ऊपर हमें तनाहाशी और निक नेमिथ के बीच में ग्लोबल चैंपियनशिप का ड्रीम मैच देखने को मिलेगा। बट इसके साथ साथ कल पेपर व्यू
एडब्ल्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली, शोता इमिनो, एल डेस्पराडो हमें यहाँ पर हाउस ऑफ टॉर्चर को फेस करते हुए दिखाई देने वाले गए। वेल आप लोग एनजेपीडब्ल्यू के रेसलिंग डोंटाकू नाइट 1 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।